भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं। स्टार प्रचारक की सूची जारी होने पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी बड़े नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने आएंगे। उन्होंने कहा कि 7 फेजेज में चुनाव होने हैं और सबका प्रोग्राम धीरे धीरे बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमें विकास के कार्यों पर वोट मांगना है। प्रचार का अभियान शुरू होगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश के जो नेता हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये फेज वाइज अभी तो 7 बार स्टार प्रचारक की सूची आएगी और फेज वाइज ये निकलता है। तो जिस इलाके में हमारे नेता को जाना है वहाँ स्टार प्रचारक की सूची निकल। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों आ रहे हैं अभी चुनाव प्रचार में, क्या तैयारी? एकदम बिहार इस भारत का अंग है और भारत में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उसकी चर्चा सभी प्रदेशों में करें। कल आखिरी दिन नॉमिनेशन का है। अब ये महागठबंधन को तय करना है कि कब वो घोषणा करे ना करे, सब लड़े, क्या फर्क पड़ता। इस बार की होली मुंगेर जिले के साधारण भाजपा कार्यकर्ता लालमोहन गुप्ता के लिए बेहद खास थी। होली के बहाने इनका स्वागत मुंगेर जिले के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया। भाजपा कोटे से एमएलसी बनाए जाने पर जमालपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे जिले के तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता के अलावा हर दल के लोगों ने भाजपा के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे आम कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखने लगा है। लालमोहन गुप्ता होली की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो विश्वास हम पर जताया है उसे हम मिशन 24 के अभियान को पूरा करके ही दम लेंगे। कोटा से एमएलसी बने लालमोहन गुप्ता जी का जगह जगह जो है होली मिलन समारोह हो रहा है और उनका भी स्वागत हो रहा है। और जो है भाजपा कोटा से जो एमएलसी बने हैं लालमोहन गुप्ता जी, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी के सपनों को साकार करने के लिए निकले हैं और भाजपा का जो मिशन 2024 है उसको सफल करने में जुटे हैं। क्या कहना है लालमोहन जी? देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 2014 से चल रही है, पूरे देश में एक विकास का दौर चला है और पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान भी बढ़ा है। 2024 में आने वाले चुनाव में जो देश का माहौल बना हुआ है, जो आम लोगों की आस्था और श्रद्धा और विश्वास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति जो जगह है, हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बार 400 पार करेगा। आम कार्यकर्ता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम कार्यकर्ताओं से हमारा यही संदेश है, जो देश का विकास हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र के चलेंगे, देश आगे बढ़ेगा और सारी समस्याओं का निदान होगा। लालमोहन जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता को एमएलसी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहना है? ये साबित कर दिया है भाजपा ने कि गुजरी के लाल को भी वो फर्श पर से लेकर अर्श पर बैठा सकते हैं। लालमोहन जी को एमएलसी बनाकर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक छोटे से परिवार से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले एक छोटा संघ का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, बचपन से इनको एमएलसी बनाकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि वह जात पात नहीं देखता, भेदभाव नहीं करता और विकास से जिस व्यक्ति को आस्था है, पार्टी से आस्था है, देश को आस्था है, जो देश प्रेमी है, उसको हम अपने पार्टी में समाहित करेंगे, लेंगे। यही भाजपा ने साबित किया है। क्या कहना है? मेरा तो यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने यह कर दिखाया, जवान से किसान तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भाजपा के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित रहा हो। हर किसी का विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। हर किसी का विकास हो रहा है। बिल्कुल, हर किसी का विकास हो रहा है। किसानों के लिए हर किस्त पे पैसा मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, अभी मुफ्त 5 किलो अनाज मिल रहा है,
हर व्यक्ति पे ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जो कि योजना गिनाते गिनाते घंटों लग जाएंगे, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं होगी। मोदी जी ने इतना दिया देश। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत चकार में हुई गोलीबारी की घटना मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि नशे की हालत में फायरिंग की गई थी। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। कॉलोनी थाना अंतर्गत चकारम के पास एक फायरिंग की घटना प्रतिदित हुई है, जिसमें तत्काल पुलिस को जैसे जानकारी मिली। पहली जानकारी यह दी गई थी कि यह हर्ष फायरिंग है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है तो उनको यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो फायरिंग किए थे वो कुल 2 बाइक से सवार थे, 4 लड़के थे। एक फायरिंग के बाद पास में मुर्गी की दुकान था, उनसे कुछ पैसा भी ले लिया गया। कुल इस घटना में 4 लोग का इन्वॉल्व होना पाया गया और घटनास्थल पर से 2 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। इस घटना में संलिप्त 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। हम लोग आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। उनके द्वारा आवेदन जो दी गई प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। राजधानी पटना के मीठापुर पुल पर आईटीबीपी फोर्स की वर्दी पहनकर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी फोर्स की वर्दी पहनकर एक युवक कई दिनों से वसूली कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही उस पर कार्रवाई की गई। बिंदु पर अन्य किसी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की, लेकिन उसका विषय में पता लगाया जा रहा है पूर्व गतिविधि का। उस व्यक्ति का नाम दिनेश कुमार, पिता बालेश्वर प्रसाद, करवी गहिया का रहने वाला है। नशे में भी थे क्या? हाँ, शराब के नशे में था, जिसकी जांच किया गया, शराब की पुष्टि हुई। वर्दी किसी से? वर्दी वह भारतीय तिब्बत केंद्रीय पुलिस की वर्दी के बैच पर लिखा हुआ है और वर्दी पुराना ही था, लेकिन उसका इस्तेमाल। बक्सर में दूध बेचने वाले युवक की गोली मारकर कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर की है। शव की पहचान होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन इतनी गंदी हो गई है कि जब उसको ये लोग पहले से इन लोग के ऊपर हमला एक बार नहीं, कम से कम 2, 3, 5 बार हमला हुआ है। उनकी ये बड़ी बहन, उनकी बड़ी साली है और ये छोटी है। इनको मारकर वहाँ से भगा दिया गया जमीनी विवाद के लिए। उन लोगों का कहना है कि ज़मीन पर रहना है तो यहाँ गुंडाई टैक्स देना पड़ेगा। आज सुबह इटाड़ी रेलवे गुमटी के पास, रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति जो शांति नगर के रहने वाले हैं, उनका शव बरामद हुआ था। उसको लेकर उनके परिजन और शांति नगर के कुछ लोगों के द्वारा सड़क जाम करने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस के हस्तक्षेप से उसे तुरंत तत्काल खत्म कराया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि ये व्यक्ति हैं, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार भी किया है। महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जिसका आधार ही रखा गया है परिवार के स्वार्थ, अपने हिडन एजेंडे को लेकर समाज की सेवा करना उनका मिशन नहीं है, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है और जो लोग उस गड़बड़ी को भांप लिए थे वो वहां से निकल चुके हैं और जो वहां पर नहीं निकल पाए वो वहां पर फंस गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं देने के सवाल पर कहा है कि यह लोकतंत्र की विडंबना और खामी है कि केजरीवाल जैसे लोग लोकतंत्र की कमियां और खामियों और संविधान के प्रावधानों का फायदा उठाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्र का हित प्रथम रखे, जनता का हित प्रथम रखे। क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता राष्ट्र हित को बलि चढ़ाकर करने वाले लोग कभी लोकतंत्र के पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनावा गांव में शव यात्रा पर हुए पथराव और फायरिंग की घटना का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने फायरिंग और पथराव करने के आरोप में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में उपयोग में लाया गया देशी राइफल,
एक खोखा 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पहले से चल रहे विवाद के कारण शव यात्रा के दौरान गोलीबारी और पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था। इनके द्वारा गोली चलाने से 2 लोग विजय सिंह जख्मी हो गए और जिनका इलाज एमसीएच में चल रहा है। उनके फर्द बयान पर यह काम दर्ज किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मेरे साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निखिल कुमार, दीदारगंज थाना प्रभारी मिथिलेश, फतुहा थाना प्रभारी अम्बुज और नदी थाना प्रभारी राजू अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उसके बाद पूरे गांव को घेर कर सघन छापेमारी की गई। छापेमारी करके घटना में शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें से लगभग 17 लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने पर लाई थी। इसमें से घटना का वीडियो प्राप्त होने पर 9 लोगों का पहचान किया गया और जो जख्मी है विजय सिंह, उनके बयान पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें लगभग 22 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से 9 लोगों की पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा गोली चलाने से 2 लोग विजय सिंह जख्मी हो गए और जिनका इलाज एमसीएच में चल रहा है। उनके मधेपुरा सदर अनुमंडल के मरहो पंचायत स्थित कठरवा में T20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच कठरवा केसीसी सीनियर बनाम कठरवा केसीसी जूनियर के बीच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रत्नेश कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से कोई भी खेल खेलना चाहिए। केसीसी कठरवा जूनियर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 184 रन बना पाई। जवाब में कठरवा केसीसी सीनियर की टीम ने 17 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। आज के तनावपूर्ण वातावरण के माहौल में मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह केवल मनोरंजन ही नहीं, एक कैरियर का ही माध्यम है। और अभी हमने देखा कि वास्तव में क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें जीतते भी हार जाते हैं और हार के कगार पर रहते भी जीत जाते हैं। इसमें धैर्य और संयम की जरूरत होती है। बस यही जीवन की भी पहेलियां है। मैं इसे किस अंदर बढ़े जाना चाहूंगा। इस खेल में हार और जीत सदा लगी रहती है। हर जीत के पहले हार की सीढ़ी होती है, इसलिए हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। कहा गया है कि असफलता। और जहानाबाद में होली के त्योहार के बाद मगध क्षेत्र में मटका फोड़ का आयोजन किया जाता है। जिले में 2 दिनों तक होली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और होली पर्व के दूसरे दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मटका फोड़ने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, जिसको लेकर जहानाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं शहर के मैलाचक इलाके में महिलाओं के लिए मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले 10 वर्षों से आसपास की महिलाएं इकट्ठा होकर मटका फोड़ प्रतियोगिता में शामिल होती हैं और होली पर्व का इस तरीके से समापन होता है।